जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात बिहार के एक ऐसे संसदीय इलाके की जिसे लेकर पूरे बिहार में चर्चा हो रही है कि आखिर अब की बार क्या सीवान सबको चौंकाने वाला है। क्या सीवान में एमवाई यानी कि यादव मुस्लिम समीकरण बिगड़ने वाला है। क्या सीवान के मुसलमान ये तय करने वाले हैं कि वो आरजेडी के बैनर तले नहीं जाएंगे। क्या सीवान का सवर्ण समाज मोदी के खिलाफ वोट करने वाला है या फिर सबकी दावेदारी फेल होने वाली है और नीतीश कुमार का आइडिया फिर से हिट होने वाला है। बिहार में ऐसी कम ही सीटें हैं जहां मामला त्रिकोणीय है। हम इस वक्त सिवान में हैं और यहां के बारे में यही कहा जा रहा है। यहां मामला त्रिकोणीय है। वैसे सिवान की अपनी पृष्ठभूमि है, अपनी कहानियां हैं, बाहुबलियों से जुड़ी हुई, चुनावी हिंसा से जुड़ी हुई। लेकिन आज यहां की सियासत तिराहे पर खड़ी है। एक तरफ हिना शहाब हैं जो कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद उनका दबदबा कितना है इस बात को सियासी तौर पर आंकने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां के सिटिंग एमपी का टिकट काटा गया कविता सिंह का और दिया गया विजय लक्ष्मी कुशवाहा को। वहीं अवध बिहारी चौधरी जो कि राष्ट्रीय जनता दल से हैं, स्पीकर रहे, वो भी किस्मत आजमा रहे हैं। आखिरकार सिवान की बदलती राजनीतिक फिजा में इस बार पलड़ा किसका भारी है, ये समझने के लिए हमने यहां के लोगों से मुलाकात की और मुलाकात की सभी प्रमुख उम्मीदवारों से। अब सिवान में कैसे सियासी नैरेटिव तय हो रहे हैं वो समझिए। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की बीवी हिना शहाब दावा कर रही हैं कि उनको जाति और धर्म से अलग हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। मुझे जहां तक याद है फाउंडिंग मेंबर्स, संस्थापक सदस्यों में से एक थे आरजेडी के शहाबुद्दीन, और वो जो एमवाई समीकरण था वो अपने आप में कहा यही जाता था कि उनके ही दम पर पूरे बिहार में चल रहा था। और मैं जब सिवान आया हिना साहब जी तो मैंने पाया कि यहाँ वो समीकरण नहीं है जी। वो समीकरण आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का सिवान में समीकरण था और कोई विशेष पार्टी का नहीं था। जो उन्होंने समीकरण बनाया था, सिवान को एक किया था, तो वो उनकी भी थी ना। तो जो आज पार्टी के जो लोग शीर्ष पे बैठे हुए सिंबलधारी हैं, वो लोग कहते हैं कि निर्दलीय का कोई जनाधार नहीं होता, वो पार्टी का मेन जनाधार होता है। मैं कहती हूँ कि जब मेरा जनाधार नहीं है, जो जन जन के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी समाज और धर्म से ऊपर उठकर ए टू जेड कि हर लोग मुझे जो स्वागत करते हैं, वो मेरा सबसे बड़ा जनाधार है जो उनके पास नहीं है। गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, गली-गली हिना शहाब बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ऑटो रिक्शा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में है। हिना शहाब का दावा है कि विकास तो उनके पति के जमाने में ही हुआ, उसके बाद विकास से सीवान का नाता टूट गया। हिना शहाब के समर्थकों का दावा है कि इस बार भी हर तरफ शहाबुद्दीन की ही चर्चा है। शहाबुद्दीन साहब का ही नाम चर्चा है, इसलिए कि शहाबुद्दीन साहब इतना विकास कर दिए कि कोई आज तक विकास नहीं किया। दरअसल इस बार सिवान में इस बात को लेकर चर्चा है कि संसदीय इलाके के मुसलमान सीधे सीधे हिना शहाब से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ मुसलमान वोट मिल जाने से हिना शहाब जीत पाएंगे। सिवान में एक खास चीज दिखाई पड़ रही है। शहाबुद्दीन को हमेशा ये माना गया कि जो आरजेडी का एमवाई समीकरण है, उस समीकरण के वो सबसे प्रमुख नायक हैं। लेकिन इस बार यहां पर यह समीकरण टूटा हुआ, बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यादव वोट अलग और मुस्लिम वोट अलग, और हिना साहब को यहां समर्थन मिल रहा है सवर्ण वोट बैंक का, जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। और ये अपने आप में बड़ा खास है कि हिना साहब की सभाओं में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इस गणित को समझना बहुत जरूरी है। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के जमाने में सवर्ण समुदाय का एक बड़ा हिस्सा उनको वोट करता रहा है। हिना शहाब को लगता है कि इस बार सवर्ण समुदाय उनके साथ है। अब इनको देखिए।
ये है एनडीए के उम्मीदवार और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही विजय लक्ष्मी कुशवाहा। इनके बगल में खड़े हैं इनके पति रमेश सिंह कुशवाहा। कहा जा रहा है कि प्रचार की कमान रमेश सिंह कुशवाहा ने अपने हाथ में ले रखी, जिनको नीतीश और मोदी के चेहरे पर भरोसा। सिवान में समीकरण कुछ जरा बदले हुए हैं। MY का समीकरण जो आपके प्रतिद्वंदियों का होता है वो टूट गया है, ऐसा लग रहा है। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से हिना साहब खड़ी हैं, अवध बिहारी RJD के टिकट पे खड़े हैं। आपको लग रहा है एडवांटेज है? देखिए, सिर्फ उसी के चलते नहीं कि मतलब उन लोगों के समीकरण में कोई दरार पड़ गया, इस चलते जब वो सब लोग एक भी हुआ करते थे, पहले तो एक ही रहते थे और हिना साहब RJD से प्रत्याशी हुआ करती थी, तो 2 बार तो 1 लाख ऊपर मतों से हारी ही है। जब माई समीकरण था, दलित भी उनके साथ होते थे और पार्टी सिंबल का भी एक वोट होता है, बावजूद वो हारते रहे। इस बार तो थोड़ी अलग ही कहानी है। इस बार एनडीए की ताकत और बढ़ी है। चिराग पासवान जी साथ में हैं, जीतनराम मांझी जी भी साथ में हैं, उपेंद्र जी भी साथ हैं, नीतीश जी और बीजेपी तो साथ हैं ही। और सिवान एनडीए की राजधानी है। ये आप जिस इलाके में आए हैं ना, एक तरफा वोट गिरता है यहाँ पे। यहाँ पर व्यापक जनता का समर्थन एनडीए प्रत्याशी को मिलता है। उस व्यक्ति के कारण नहीं मिलता है, जो व्यक्ति एनडीए का सिंबल लेकर के आ जाए उसी को समर्थन मिलता है। घरेलू महिला विजय लक्ष्मी कुशवाहा दावा करती हैं कि 400 पार का मोदी का नारा यहाँ कामयाब होता दिख रहा है। आपका प्रचार कैसा चल रहा है? मेरा प्रचार तो बहुत बढ़िया चल रहा है। पूरा हम लोग का जनता का सपोर्ट मिल रहा है। वो जो 400 सीट जीतना है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मिल करके उसको 400 सीट, आपको लग रहा है माहौल पूरे बिहार में एकदम 400 पार, एकदम पार हो जाएगा। अब ये भी समझना जरूरी है कि सिवान से आखिर नीतीश कुमार ने अपनी पूर्व सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट क्यों दिया। उसकी असली वजह आनंद मोहन है। नीतीश ने शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दे दिया। लवली आनंद और सिवान के पूर्व सांसद कविता सिंह एक ही जाति राजपूत से आती। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जब एक सीट राजपूत बिरादरी को शिवहर से दी तो जातीय समीकरण को ठीक करने के लिए कविता सिंह का टिकट काटकर ओबीसी की विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दे दिया। देखिए, ऐसा है कि जब माननीय कविता जी चुनाव लड़ी थी तो उसके पहले एनडीए के ही साथी थे ओम प्रकाश यादव जी, जो सांसद थे, तो उस समय उनका भी एक तरह से कहिए टिकट कट गया था। तो पार्टियां अपना प्रयोग करती रहती हैं, लेकिन माननीय सांसद कविता जी भी मेरे साथ कैंपेनिंग में हैं। अच्छा। पूरी मजबूती के साथ वो और उनके पति अजय बाबू हर जगह हमारे साथ वो लोग मिल करके काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ कोई टिकट कटने की बात नहीं है। पार्टी ने जो उचित समझा, विजय लक्ष्मी देवी जी को ही देना चाहा, उस हिसाब से अपना तमाम समीकरणों को देखते हुए, बिहार के समीकरणों को देखते हुए, उस हिसाब से माननीय नीतीश जी ने और बीजेपी के लोगों ने, चिराग पासवान जी ने, जीतनराम मांझी जी ने मिलजुल कर ही फैसला किया है कि यहाँ से सिवान लोकसभा से विजय लक्ष्मी देवी को लड़ाया जाए। विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति रमेश सिंह कुशवाहा अब भी दावा कर रहे हैं कि लोग मोदी और नीतीश के विकास फैक्टर पर वोट करने वाले हैं। जनता सब कुछ समझती है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। देखिए, सीवान की जनता उस पुराने दौर की तरफ सीवान को नहीं ले जाना चाहती है। 2005 के पहले ये सब लोग गवाह हैं, कोई भी पत्रकारों के स्वतंत्र कलम नहीं चल पाती थी। जो पत्रकार कुछ लिखने बोलने का हिम्मत की, या तो उनको थ्रेट किया जाता था या गुड़ा दिया जाता था। रही सवर्ण समुदाय की बात, तो जब हमने सवर्ण समुदाय के कुछ लोगों से बात की तो उनका साफ साफ कहना है कि वोट तो मोदी के नाम पर मिलेगा और विजय लक्ष्मी कुशवाहा ही यहां से चुनाव जीत रही। देखिए, यहाँ पे कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी का चेहरा है। सब लोग नरेंद्र मोदी को चूज करते हैं। बिहार में 3 चेहरे पर वोट होता है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव। किसी चेहरे पे वोट नहीं होता है। पहले हम जो बता रहे हैं, सिवान जिला के अंदर में पूरे भारत और पूरे बिहार में आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है। बिहार के अंदर नरेंद्र और नीतीश कुमार 2 ऐसा फैक्टर हैं जो विकास की फैक्टर है। सिवान की सियासत को समझने के लिए बहुत कुछ समझना जरूरी।
जेएनयू के छात्र नेता चंद्रशेखर की चर्चा किए बिना सीवान की सियासत नहीं समझी जा सकती। 90 के दशक में छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या सीवान में ही कर दी गई थी और इसका आरोप हिना शहाब के पति मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन पर लगा था। यहाँ बता दें कि छात्र नेता चंद्रशेखर उसी बिरादरी से आते हैं जिस बिरादरी से विजय लक्ष्मी कुशवाहा आती। कहा जाता है कि उस जमाने से सीवान का कुशवाहा समाज मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना दुश्मन मानता है, जिसका फायदा विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मिल सकता है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सिवान के बहुत ही चर्चित गोपालगंज मोड़ पर और मेरे पीछे मूर्ति जो है वो है जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर की, जिनकी हत्या 90 के दशक में यहाँ की स्थानीय राजनीति की खींचतान के बाद हो गई थी। कहते हैं कि चंद्रशेखर की हत्या के बाद यहाँ की राजनीति बदल गई। उस समय के चर्चित चेहरे शहाबुद्दीन धीरे धीरे पिछड़ों की राजनीति से दूर होने लगे, जबकि उनकी पार्टी आरजेडी लगातार पिछड़ों की राजनीति करती रही। और हालात आज की तारीख में ये हो गए हैं कि आरजेडी का जो सबसे प्रमुख एमवाई समीकरण है वो सिवान में टूट गया है, जहां हिना शहाब अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, जबकि आरजेडी की टिकट पर यादव समाज से आने वाले अवध बिहारी चौधरी आरजेडी की टिकट पर हिना शहाब को टक्कर दे रहे हैं। अब हिना शहाब की मुश्किल क्या है वो समझिए। यह है हिना शहाब और मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, छवि दागदार, इसलिए बेटे को प्रचार से दूर रखा है। अब बात आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी की, जिनकी पहुंच समाज के हर तबके तक है। यहाँ एमवाई समीकरण और सवाल है कि अवध बिहारी जी केवल एमवाई समीकरण पर जो है वो मतलब आधारित नहीं है। मतलब आप मान रहे हैं कि एमवाई काम नहीं कर नहीं नहीं वो नहीं। देखिए, पहली बात की आपने एमवाई समीकरण कि केवल अवध बिहारी चौधरी उसी समीकरण पर हैं, पहले तो वो स्पष्ट करिए। नहीं, ऐसा वो पूरा कर रहा है और सभी लोग, और एमवाई समीकरण के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ, वो बैठे हैं, वो पूर्व मंत्री इंद्रदेव प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और जिला पार्षद भी रहे हैं, समझे कि नहीं। तमाम तरह के लोग, सभी वर्गों के लोग, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी की जो यहाँ छवि है वो दल से ऊपर है। किसी जमाने में अवध बिहारी चौधरी और मोहम्मद शहाबुद्दीन गलबहियां कर शहर में चला करते थे। बहुत अच्छा कैंपेन चलता है, क्योंकि जो पुराना हमारा अनुभव रहा है, क्योंकि इसी क्षेत्र से 6 बार मैं विधानसभा का स्पीकर एमएलए बना हूँ और हमें तजुर्बा है, इसलिए जो कैंपेन चल रहा है मेरे देखने से अच्छा चल रहा है। एमवाई समीकरण ये बहुत पहले था, आज के दिन में ए टू जेड समीकरण हो गया है। आरजेडी समर्थकों का दावा है कि सीवान की गांधी अवध बिहारी चौधरी ही चुनाव जीतने जा रहे हैं। सीवान के जातीय ताने बाने पर गौर करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 25,46,041 है, जिसमें पुरुष मतदाता 13,24,036 हैं, जबकि आधी आबादी 12,21,947 है। जातियों के आधार पर संख्या देखें तो मुस्लिम 3 लाख, यादव 2.5 लाख, कुशवाहा 1,25,000, सहनी 80,000, सवर्ण 4 लाख और अति पिछड़ा 2.5 लाख। सीवान के सियासी सफरनामे पर गौर करें तो 1957 में अस्तित्व में पहले चुनाव में कांग्रेस के झूलन सिंह ने जीत दर्ज की। 1962 के चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलकर मोहम्मद यूसुफ पर दाव खेल विजय पताका फहराई। मोहम्मद यूसुफ हैट्रिक लगाते हुए 1977 तक सांसद रहे, लेकिन 1977 के चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बेटे मृत्युंजय प्रसाद ने जनता पार्टी के टिकट पर सेंधमारी करते हुए कांग्रेस से सीवान छीन लिया। 1980 में मोहम्मद यूसुफ ने हार का बदला लिया और दोबारा सीवान पर कांग्रेस का कब्जा जमाया। 1984 में कांग्रेस के अब्दुल गफूर ने सीवान पर जीत दर्ज की। अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। 1989 में बीजेपी के जनार्दन तिवारी ने पहली मर्तबा भगवा लहराया। 1991 के चुनाव में जनता दल के वृषण पटेल ने कब्जा जमाया। 1996 में सीवान की राजनीति में बाहुबली शहाबुद्दीन ने जनता दल तले एंट्री की, लेकिन 1998 से 2009 तक लालू की लालटेन थाम संसद का सफर तय करते रहे। हत्या के मामले में सजा याफ्ता शहाबुद्दीन 2009 के चुनाव से पहले सियासी पिच पर रिटायर्ड हेड हो गए।
लेकिन 2009 में पत्नी हिना शहाब को विरासत बढ़ाने उतारा, लेकिन निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने शहाबुद्दीन का दबदबा सीवान से खत्म कर दिया। 2014 में ओम प्रकाश यादव बीजेपी का कमल थाम दोबारा संसद पहुंचे। 2019 के चुनाव में गठबंधन धर्म के तहत जेडीयू की कविता सिंह ने राजद की हिना शहाब को पटखनी दी। अब लड़ाई हिना शहाब, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और अवध बिहारी चौधरी में। हिना शहाब का दावा है कि सवर्ण उनके साथ है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा का दावा है कि मोदी के नाम पर सवर्ण उनको ही वोट करेंगे, और अवध बिहारी चौधरी का दावा है कि उनकी छवि सब वर्ग में गांधी की रही। अब देखना है कि सीवान की जनता सुरक्षा का जो प्रश्न होता है वो सबों के जुबान पर है, और ये अपनी एक पृष्ठभूमि है यहाँ इस सीवान क्षेत्र की, जिसको ध्यान में रख करके ही यहाँ के जो राजनीतिक मिजाज है वो लोगों का आकार लेता है। और ये हकीकत है कि दशकों पहले यहाँ इस क्षेत्र में आतंक का साया हुआ करता था, और वही तय करता था कि यहाँ की सियासत कैसी हो, और उसकी छाया अभी भी यहाँ के सियासी फिजा पे है। इस बात को बखूबी महसूस किया जा सकता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 सिवान।